हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ टैलेंट हब एंड आई एम अमन गुप्ता। आज आपका टॉपिक है वर्टिकल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये आपको कैनेमेटिक्स का पार्ट है। अभी तक हमने ये देखा था कि कार्स रोड पर आगे बढ़ रही थी, ब्रेक मार रही थी, रुक रही थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। हमने न्यूटन के 3 फॉर्मूले v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हमने यूज़ करना सीख लिया है। अब हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सब कुछ हॉरिजॉन्टल में कर रहे थे। इसका मतलब अभी तक हम लोग सब कुछ एक्स एक्सिस में कर रहे थे। तो अगर वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मोशन का मतलब है जब आप किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हो। तो ऊपर की ओर जब आप गेंद को उछालते हो तो वो ऊपर जाती है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और उसके बाद वो वापस लौट आती है। तो आज हम उसी मोशन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो वन डायमेंशन मोशन में इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वेलोसिटी देकर फेंकते होगे। तो वेलोसिटी देकर अगर आप किसी बॉल को फेंक रहे हो तो आपने वेलोसिटी कौन सी दी है? पहले आपने उसे वेलोसिटी दी u। u मतलब इनिशियली कोई वेलोसिटी आपने बॉल को दी हुई है। तो इनिशियली जब आपने बॉल को कोई वेलोसिटी दी हुई है तो बॉल ऊपर जा रही थी। और ग्रेविटी की बात करेंगे यानी g की बात करेंगे तो g तो नीचे की ओर लग रहा था, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हमें अर्थ से जोड़े रखना चाहती है, यानी नीचे की ओर g लगेगा। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के दोनों अलग अलग दिशा में है, तो याद करो हमने क्या बात की थी। जब गाड़ी आगे चल रही थी, वेलोसिटी आगे थी और एक्सेलरेशन पीछे, यानी कि हम ब्रेक मार रहे थे, तो क्या वेलोसिटी कम हो रही थी? तो यहाँ पर भी यही होगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कभी ना कभी तो ज़ीरो होना है, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये माना कि एक हाइट एच मैक्स पर उसकी वेलोसिटी एज्यूम की हमने कि वो ज़ीरो हो गई है। तो ये सबसे मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक ये बॉल पहुँच सकती है। हमने बॉल को चलता हुआ माना है t इक्वल टू ज़ीरो पे, और बॉल को सबसे ऊपरी हाइट पे पहुंचता हुआ माना है t इक्वल टू टी पे। ठीक है, तो अब पहले बातें करते हैं। सबसे ऊपर बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? ज़ीरो। तो बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है तो हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो कितने टाइम में आखिरकार बॉल सबसे ऊपर पहुंच गया, ये देखना होगा ना। तो बॉल अगर देखेंगे तो देखो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू सबसे ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? क्या ज़ीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी? और u की बात करें तो जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका है तो उस वेलोसिटी को अपन u कहते हैं, तो u तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन को मैंने g ना लिखकर माइनस g क्यों लिखा है? सोचो। देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर, किसी वेक्टर का साइन ऊपर की ओर है, यानी प्लस वाई में है या फिर प्लस एक्स में है, तो हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर किसी भी वेक्टर का साइन पीछे की ओर यानी कि माइनस एक्स में और नीचे की ओर यानी कि माइनस वाई में है, तो उसे हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव किसको लेना है और नेगेटिव किसको लेना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अच्छा, अब अगर बात करें तो इस समय हमें टाइम जो पता चलता है वो पता चलता है t इज इक्वल टू यू बाई जी। दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, टाइम तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, यानी कि हमारे पास जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई u बाई जी। तो इतने समय में वो बॉल ऊपर पहुंच गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कितना ऊपर पहुंची है, एच मैक्स क्या है, इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो था वो एच मैक्स हो रहा था जब वो सबसे ऊपर पहुंच गई। तो एच मैक्स निकालने के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट तो दो फॉर्मूला में आता है। पहला फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो हम दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, देखते हैं। चलो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बाबू जब ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जब सबसे ऊपर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एच मैक्स। टाइम हमने निकाल रखा है, टाइम क्या आया है हमारा, क्या u बाई जी आया है, तो क्या लिख सकते हैं टाइम की जगह पर u इंटू यू बाई जी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस जी। क्यों माइनस जी, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है एक्सेलरेशन, और t में क्या हो जाएगा u बाई जी का होल स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अच्छा अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर u इंटू यू बाई जी तो आ गया यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई यू स्क्वायर बाई 2g। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई हमें, यानी कि अब अपन फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप फॉर्मूला यूज़ करो और सीधा सीधा आप निकाल सकते हो कि कोई भी बॉल आखिरकार कितनी ऊपर तक पहुंची थी। अगर मैं दूसरे फॉर्मूला से देखूं, फॉर्मूला चेक करना चाहता हूं कि आखिर वो फॉर्मूले से भी सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है, तो दूसरे फॉर्मूले से जब हमने किया तो देखो सबसे ऊपर जाकर फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होने वाली है, ये बात हमें पता है, और इनिशियल वेलोसिटी u है, ये बात भी हमें पता है। ग्रेविटी क्या है माइनस जी, हमें एच मैक्स निकालना है। तो जब इस फॉर्मूले में हमने पुट किया तो एच मैक्स की वैल्यू अपने आप यू स्क्वायर बाई 2g आ गई। यहाँ पर भी क्या वैल्यू 2 यू स्क्वायर बाई 2g आई थी और यहाँ पर भी वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g आई है। इसका मतलब जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, दोनों की दोनों चीज़ें एकदम परफेक्ट सेम आई है। इसका मतलब अगर बॉल ऊपर गई तो ऊपर जाने में समय उसे लगा u बाई जी, और कितनी हाइट ऊपर गई, वो ऊपर गई यू स्क्वायर बाई 2g ऊपर। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अब बात करते हैं अपन जब वो नीचे आएगी तब क्या होगा। सोचो क्या वो नीचे आएगी तो क्या सेम वेलोसिटी से नीचे आएगी, कम वेलोसिटी से नीचे आएगी, या फिर ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगी, तो इसको निकालते हैं अपन। तो अगर इसको हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे ऊपर में बॉल लटकी हुई है, तो ऊपर में बॉल लटकी हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने ज़ीरो माना है, तो u क्या हो गया ज़ीरो, और v क्या है जस्ट ग्राउंड से पहुंचने से पहले की, जस्ट ग्राउंड पर पहुंचने से पहले की जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी उसको अपन v कह रहे हैं। तो ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकालनी है ग्राउंड से बस पहले पहुंचने की, तो ये चला कितना, क्या यू स्क्वायर बाई 2g जितना ऊपर गया क्या उतना ही नीचे आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर तो हमें चाहिए और u इस पार्ट के लिए क्या है ज़ीरो। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, सर पहले तो u ले रहे थे अभी u ज़ीरो क्यों ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक जब डायरेक्शन सेम रहती है और दूसरी जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले सोचो क्या बॉल आगे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, और अब बॉल नीचे आ रही है, तो ऊपर जाने वाली का हम लोग पहला पार्ट लिया और दूसरी जो नीचे आने वाली जो मोशन है उसको हमने दूसरा पार्ट लिया, ठीक है। तो इसलिए हमने u को क्या किया है ज़ीरो लिया हुआ है, ठीक है। ओके 2as, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या ले सकते हैं अपन माइनस जी, और s की जगह पर हमने क्या देखा, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव क्यों लिया, सोचो क्या वो पहले से दूर गया हुआ था, यानी पहले से वो, अगर मान लो मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ, ज़ीरो मानता हूँ, 0,0, तो यानी कि वो क्या प्लस में कुछ चला हुआ था और अब वो ओरिजिन की ओर आ रहा है, यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। इसलिए मैंने इसे माइनस यू स्क्वायर बाई 2g लिखा है। इसके अलावा आप दूसरे तरह से समझ सकते हो, मैंने बोला क्या, वेक्टर्स जो जो माइनस वाई और माइनस एक्स एक्सिस में जाएंगे, जो भी माइनस वाई और माइनस एक्स एक्सिस की ओर पॉइंट आउट कर रहे होंगे उनको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर एस तो नेगेटिव होना ही था, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस यू हो गया। अब देखो v का मैग्नीट्यूड u के बराबर है और डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है, यानी माइनस यू है। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यानी कि जितने वेलोसिटी से तुमने उसको ऊपर फेंका है क्या उतने ही वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब मुझे टाइम देखना है, तो टाइम की अगर बात करें तो सोचो मुझे u भी मिल चुका है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू 80।
देखो बच्चों, जब ये नीचे आने से जस्ट पहले की वेलोसिटी है वो कितनी आ गई अपने पास, v इज इक्वल टू माइनस यू आ गई है ना। तो यहाँ पर v को माइनस यू लिखा हमने, और u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी जो इस पार्ट के लिए है वो तो जीरो है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस यू माइनस जीरो इज इक्वल टू a की जगह पर माइनस जी पुट किया तो t इज इक्वल टू आ गया u बाई जी। तो यानी कि जितने टाइम में ऊपर गया क्या उतने ही टाइम में वापस आया। तो ये बात तो पक्की हो गई कि जितने टाइम में ऊपर गया उतने ही टाइम में वापस आया। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बॉल हाथ से छूटी और बॉल हाथ में वापस आई, इसका टाइम बताओ, तो तुम क्या करोगे, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे जाने का टाइम, तो दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन दोनों के दोनों तो सेम है। तो जो टाइम हवा में होती है कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉल, उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा क्या वो 2t हो जाएगा या फिर 2u बाई जी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी ने तुमसे पूछा कि आखिर ये बॉल ग्राउंड से कितने ऊपर गई है, सबसे ज़्यादा ऊपर कब गई है, तो हाइट मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूलेस को रटना नहीं है आपको डेरिवेशन ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर मान लो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉल कहाँ थी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल कहाँ थी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बॉल कहाँ थी, तो इस समय आपको उन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा विद साइन कन्वेंशन। तो इसीलिए फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फॉर्मूले मत रटो, सिर्फ और सिर्फ मेथड पर ध्यान दो कि कैसे किया जाता है इसको, ठीक है। ओके तो बच्चों ये तो तुमने हरी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों वन डायमेंशनल मोशन हो गई। अब सोचो, लेकिन क्या क्रिकेट वगैरह जब लोग खेलते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन तो नहीं होता, वहाँ तो बैट्समैन जो होता है वो छक्के पे छक्का मारता है और बॉल जो होती है वो बाउंड्री तक जाती है बिल्कुल, तो 2D मोशन होता है वहाँ पर, है ना, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। वहाँ पे बॉल जो होती है वो एक्स एक्सिस में भी चलती है और वाई एक्सिस में भी चलती है। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 2 डायमेंशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों जैसे यहाँ पर एक बॉल को u वेलोसिटी से किसी एंगल पर फेंका जाता है, एंगल चीज़ ध्यान में रखना, किसी एंगल पर फेंका गया, तो बच्चों ये जो बॉल होगी वो बॉल सीधी ऊपर नहीं जाएगी बल्कि ऐसा मोशन करेगी, है ना। तो अगर ये ऐसा मोशन करेगी तो सोचो क्या ये आगे की ओर भी चल रही है और ऊपर की ओर भी चल रही है, हाँ कि ना। तो आगे भी चल रही है और ऊपर की ओर भी चल रही है। तो पहले वेलोसिटी देख लें एक बार। पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन होते हैं, एक वाई एक्सिस में मोशन होता है और दूसरा एक्स एक्सिस में मोशन होता है। तो दोनों मोशन को हमें अलग अलग कैलकुलेट करना और हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ हैं, 3 इक्वेशन हैं, आप कहीं भी न्यूटन के इक्वेशन लगाकर काइनेमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल डरना नहीं है हमें। तो यहाँ पर जिस u की बात हो रही है बिल्कुल समझना, अच्छे से समझ के चलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जिस u की बात हो रही है, ये u के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, ऐसे और ऊपर की ओर। क्या इस u का जो आगे वाला ऊपर इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इधर ऊपर की ओर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, u sin थीटा, है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग दो तरफ से मोशन पढ़ेंगे, एक वाई एक्सिस में और दूसरा एक्स एक्सिस में। तो चलो शुरू करते हैं मोशन पढ़ना वाई और एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बच्चों वाई एक्सिस में हमने क्या देखा कि u जो था वो क्या था, u sin थीटा, और इसी प्रकार एक्स एक्सिस में जो u आया था वो आया था u cos थीटा, ठीक है। और वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन क्या वाई एक्सिस में नीचे की ओर होगा, ग्रेविटी। तो वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन आया था वो आएगा -g। इसी प्रकार एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कुछ होगा क्या, देखो बच्चों जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। जैसे वाई एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स था ग्रेविटी, उस बॉल का अपना वेट, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन -g आएगा। लेकिन एक्स एक्सिस में हम कोई भी पुल कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम धक्का दे रहे हैं ना उसे खींच रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस में वो 0 हो जाएगा। अब
यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो रट लेते हैं एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर क्या होती है, हवा चल रही होती है और हवा की वजह से एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा होता है, एक्सेलरेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर लोग बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। तो इसलिए रटना नहीं है। एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन को 0 लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाई एक्सिस में सोचो, वाई एक्सिस में जो हो रहा है वो क्या, वर्टिकल मोशन हो रहा है, जो अभी अभी मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था। वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो सारी चीज़ें सेम तरह से चलेंगी। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस समय सोचो, मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंच गया है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अच्छा, तो वेलोसिटी तो 0 हो गई मैक्सिमम हाइट पे। तो टाइम निकाल लेते हैं एक बार। तो टाइम निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू at। तो सबसे ऊपर जाकर वेलोसिटी तो 0 हो रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। माइनस u की बात करें तो क्या u साइन थीटा हो जाएगा u, और एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या मुझे माइनस g लेना पड़ेगा। तो जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा बाई g। यानी इतने टाइम में वो जो मोशन था वो आधा खत्म हो चुका है, बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है और आधा मोशन खत्म हो चुका है इतने टाइम में। ठीक है, तो डबल मोशन यानी कि पूरा मोशन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, क्या 2t, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी इसकी, 2t या फिर 2u साइन थीटा बाई g। फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है, हमेशा आप लोग इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये ऊपर कितना गया था। तो मैक्सिमम हाइट अगर मुझे निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सबसे ऊपर जाकर वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, तो वेलोसिटी क्या लिखा हमने, 0। याद रखना ये सब कुछ वाई एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस की कोई भी वेलोसिटी नहीं लेनी है हमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की वेलोसिटीज़ को पकड़ना है। तो शुरुआत में वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा ऊपर की ओर, और मिडिल में यानी कि बीच में सबसे जब ऊपर पहुंच गया तो उस समय वेलोसिटी क्या हो गई, 0। किसकी, y की, x की का पता नहीं है हमें, y की वेलोसिटी 0 हो गई है। तो यानी फॉर मैक्सिमम हाइट हमने क्या लिखा, v जो होगा वो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू तो u साइन थीटा होगी और a की वैल्यू अपन माइनस जी रखेंगे। तो एच मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिरकार मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा बच्चों, अभी अभी हमने वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या निकाली थी, देख के बताओ, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ u चेंज हुआ है। सोचो वहाँ पर u क्या था, u था, और यहाँ पर u क्या है, u साइन थीटा। तो यानी कि फॉर्मूला तो सही जा रहा है बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब आते हैं एक्स एक्सिस की ओर। एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। एक गाड़ी है बिल्कुल ऐसे चल रही है विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है गाड़ी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चलती है तो पता है क्या होता है, अगर कोई गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, 16। 8 सेकंड में कितना चलेगी, 8 इंटू 4, है ना। इसी तरह 8 इंटू 4 32, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, हमें सीधा सीधा टाइम को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो सबसे पहले जो तुम्हारा u है वो u क्या है, u cos थीटा, एक्सेलरेशन तो 0 है। तो अगर मुझे s निकालनी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, रेंज निकालनी है टोटल मोशन का, तो मुझे पहले तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर डालना पड़ेगा फॉर्मूले में। बच्चों ये जो t है, ये जो t है वो क्या कैपिटल T यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। सोचो बॉल जितनी देर में ऊपर जाकर नीचे आती है, क्या उतनी देर तक बॉल आगे भी बढ़ती रहती है। तो बॉल आगे भी बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लेंगे अपन, बिल्कुल जो भी तुम्हारा पिछले वाई एक्सिस में आया है टाइम ऑफ फ्लाइट वही रखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। लेकिन ए तो 0 था, तो ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना। तो बचेगा क्या, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी।
और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला, अगर उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो रेंज जो आएगी, यानी कि बॉल एक्स डायरेक्शन में कितना गया, वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा बच्चों, अब मैं इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सोचो, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने बैट घुमाया और बॉल को मारा बाउंड्री की तरफ। बाउंड्री के कुछ दूरी पर एक फील्डर खड़ा था, उसने देखा बैट्समैन बैट घुमा रहा है और वो क्या किया, कैच करने के लिए दौड़ गया। तो सोचो, क्या बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगी, है ना? और उसी टाइम में क्या फील्डर को भी वहां तक पहुंचना होगा, तभी तो कैच कर पाएगा, हाँ ना बोलो? ठीक है। तो इस तरह जो बॉल ने बैट्समैन से लेकर बाउंड्री तक जितनी डिस्टेंस नापी, जितनी डिस्टेंस तक वो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो रेंज हो जाएगी। और बॉल जितनी ऊंची गई थी वो हाइट मैक्स हो जाएगी। और जितनी देर में बॉल बाउंड्री तक पहुंची, डेट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।